हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित प्रायिकता। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित की प्रायिकता अच्छे से समझेंगे और इसके उदाहरणों को भी समझेंगे। साथ ही साथ 2025 जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनको भी हम आज की इस क्लास में समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो प्रश्नावली है प्रायिकता, ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप प्रायिकता को अच्छे से समझिए ताकि आपके 4 नंबर पूरे में से पूरे आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कक्षा 10 गणित प्रायिकता। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पे आधारित है। इसमें हम कल्पनाएं करते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी घटना जो संभावित है उसकी क्या संभावना है। तो ये हम समझेंगे। जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम एक कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत है। सिक्का न्याय संगत है, न्यायपूर्ण काम होता है, इसमें फेयर काम होता है, अर्थात वह सम्मित है ताकि कोई कारण न हो कि वह एक ही ओर दूसरे ओर की अपेक्षा अधिक गिरे। सिक्का सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी आपके चित्त और पट। तो सिक्का जब उछालते हैं तो वह दोनों साइड बराबर बराबर गिरने के उसके चांस रहते हैं, उसकी संभावना रहती है। तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण होना कहते हैं। यानी सिक्का अपक्षपातपूर्ण है, किसी का पक्ष नहीं लेता है। वो ना तो हेड का पक्ष लेता है न टेल का पक्ष लेता है। तो यानी जब सिक्के को हम उछालते हैं और वो गिरता है तो उसमें हेड आने के और टेल आने के बराबर बराबर चांस होते हैं। यादृच्छा उछाल। यादृच्छा उछाल से हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात, कोई पक्षपात नहीं, बिना किसी पक्षपात या बिना रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। जब सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के को बिना किसी पक्षपात या बिना किसी रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है और इसी को हम कहते हैं यादृच्छा उछाल। जब सिक्के की बात करते हैं ऐसे ही पासा हो सकता है, ताश की गड्डी हो सकती है, या कुछ गेंदें हो सकती है अलग अलग कलर की, कुछ कंचे हो सकते हैं अलग अलग कलर के। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। यादृच्छा उछाल से तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता। कोई घटना ई ले लीजिए, हम कोई घटना क्या लेते हैं, कोई घटना ई, उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जैसे परंपरागत प्रायिकता, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। पीई को निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाती है। यानी पीई को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पीई प्रोबेबिलिटी ई या प्रायिकता ई की। जब हम ई घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या आपको ऊपर लिखनी है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो हम घंटे में जब लिखते हैं ए की प्रायिकता निकालते हैं तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हम सदैव ऊपर लिखते हैं। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहां प्रयोग के सभी यानी टोटल संभव परिणामों की संख्या नीचे लिखनी है। प्रयोग
में टोटल परिणामों की संख्या, जो संभव परिणाम होते हैं उनको हमें नीचे लिखना है, और ऊपर क्या लिखना है, जिसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हम पी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो पी ई इक्वल पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यह आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है। जिसकी भी हम प्रायिकता ज्ञात करें उसके अनुकूल परिणामों की संख्या हमें ऊपर लिखनी है, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या हमें सदैव नीचे लिखनी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये प्रायिकता ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखनी है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या नीचे लिखनी है। अब हम कुछ उदाहरणों से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ उदाहरण लेते हैं। उदाहरणों से पहले आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1, जो आपकी किताब का उदाहरण है। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ चित ज्ञात करने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्के को यदि हम एक बार उछालते हैं तो हमें कुल संभव परिणाम कितने प्राप्त होते हैं। तो आपको हेड और टेल कितने हो गए परिणाम, दो। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम दो ही होते हैं, हेड और टेल। ये संभव परिणाम है। अब हमें चित प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता चित। तो यहाँ आप चित लिख दीजिएगा। चित की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो चित के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब यहाँ चित्त के अनुकूल परिणाम बताइए, कुल दो संभव परिणाम है। चित्त कितना है, एक बटा कुल संभव परिणाम दो, एक बटा दो, यानी चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता एक बटा दो हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता हम यहाँ लिख देंगे पे, और यहाँ लिख देंगे पट। इसे हम हेड और टेल भी लिख सकते हैं। चित्त यानी हेड, पट यानी टेल, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो पट के अनुकूल परिणामों की संख्या, पट के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या।
अब यहाँ पट के अनुकूल परिणाम एक है, कुल संभव परिणाम दो है, यानी पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। आ गया समझ में? उस प्रकार से हम एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट और चित्त की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी? यानी अपने पास 3 सवाल है। तो यहाँ पहले में कुल गेंदें, इसको हल कर लेते हैं। थैले में गेंदें, कौन-कौन सी गेंदें हैं? वो देख लीजिए। लाल, एक लाल गेंद, तो यहाँ दीजिए एक लाल और एक नीली, एक नीली, एक पीली। कितनी गेंदें हो गई? 3। कितनी गेंदें? 3 गेंदें हो गई। अब यहाँ प्रायिकता फर्स्ट वाले में निकालनी, पीली गेंद, तो प्रायिकता पीली गेंद। अब बताइए, कुल संभव परिणाम अपने पास 3 है, उसमें से पीली गेंद कितनी है? 1। तो यहाँ पीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। पीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ऐसा आप लिख दीजिए। अब बताइए पीली गेंदें कितनी है? पीली गेंदें हैं 1, तो ऊपर आएगा 1 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 3। 1/3 इस पीली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा है लाल होगी, सेकंड है प्रायिकता लाल गेंद। अब क्या होगा? लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंद 1 है, यहाँ 1 और कुल गेंदें कितनी है? 3, तो 1/3 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3। और तीसरा इसमें नीली होगी, प्रायिकता नीली गेंद। नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के
सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ नीली गेंद कितनी है? एक। तो नीली गेंद के अनुकूल परिणाम एक और कुल संभव परिणाम 3, 1/3। यह नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता भी हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक है, यह व्यापक रूप से सत्य भी है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक है। कितना होता है? एक। और ये व्यापक रूप से सत्य भी है। जैसे कि कैसे प्रारंभिक घटनाएं कौन कौन सी? जैसे हमने सिक्के की बात की, तो सिक्के में प्रारंभिक घटनाएं कौन कौन सी होती है? जब सिक्के की बात करते हैं, सिक्का, तो सिक्के की प्रारंभिक घटनाएं कौन कौन सी होगी? हेड और टेल। यहाँ हेड की प्रायिकता कितनी है? 1/2। टेल की प्रायिकता भी 1/2 और इनको योग करेंगे तो यहाँ 2, 1+1 2/2, यानी कितना आ जाएगा? 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो प्रायिकता का योग कितना आ गया? 1। ऐसे ही हमने वो गेंदों की बात की थी, नीली, पीली और लाल। कौन कौन सी गेंदें थी आपके? यहाँ प्रायिकता हमने पीली, लाल और नीली। पीली, लाल और नीली। पीली गेंद की प्रायिकता आई थी 1/3, लाल की भी आई थी 1/3 और नीली की भी आई थी 1/3 और इनका योग करेंगे 3, तो 1+1+1 यानी कितना हो जाएगा? 3/3। 3 का भाग 3 में देंगे 1, यानी यह प्रारंभिक घटनाएं हैं, इनका योग कितना आया? 1। यानी किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो आपको पासे को अच्छे से जानना है। पासा यानी जो हम डाइस जो हम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं या हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो पासा होता है उसकी बात करते हैं। तो पासे में 6 संख्याएं होती है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संभव परिणामों की संख्या हल कर लेते हैं। पासे को या एक पासे को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी बार 2 पासे भी आ जाते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणाम। अब संभव परिणाम कौन कौन से? एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये संभव परिणाम कितने हो गए? कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम, संभव परिणाम कितने हो गए अपने पास? 6। ध्यान रखना, कितने संभव परिणाम हो गए? तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम होते हैं 6। तो पहला हमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या, यहां लिख देंगे 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या। 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या।
अब यहाँ चार से बड़ी संख्या, अब चार से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 5 और 6। कितने हो गए? 2। संभव परिणाम हो गए 2 बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6, यानी 2/6। इस प्रायिकता को दोनों में समान संख्या का भाग देके छोटी कर सकते हैं। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 6 में जाएगा, 2 तिया 6, यानी 1/3। दूसरा है 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता 4 से छोटी या बराबर संख्या। अब यहां 4 से छोटी या बराबर संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे। 4 से छोटी या बराबर संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब यहाँ 4 से छोटी या बराबर, 4 से छोटी या बराबर, तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4। तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 4 बटा कुल संभव परिणाम है 6, 4/6। और दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3। आ गया समझ में? यानी आपको इसमें किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। 6 से बड़ी संख्या, 5 से छोटी संख्या, 1 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, तो वो कितनी है ये ध्यान रखना है। 5 से बड़ी संख्या का पूछ ले तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6, एक ही है। संख्या में ध्यान देना, उस अंक को मत लिखना, कभी भी उस अंक को नहीं लिखना है, वो संख्या कितनी बार है ये हमें लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, प्रायिकता में वह अंक कितनी बार आ रहा है उसको लिखना है। मैं समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि प्रायिकता ई नहीं बराबर 1 माइनस प्रायिकता ई, प्रोबेबिलिटी ई नहीं। अब ई के ऊपर ऐसा बार लगा रखा है, इसका तात्पर्य होता है ई नहीं, और ये ई। घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई के ऊपर बार, घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। ये पूरक घटना होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ई और ई नहीं परस्पर पूरक घटनाएं हैं। ई और ई नहीं परस्पर पूरक घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं, दोनों का यदि योग करते हैं तो कितना आएगा? 1, 1। तो जब पी ई नहीं निकालना हो, पी ई नहीं निकालना हो, तो एक में से पी ई घटा देना है, पी ई घटा देना है। आ गया समझ में? एक में से घटाना है, माइनस करना है। किसी घटना ई की प्रायिकता दे रखी हो और हमें ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो यानी उसकी पूरक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो उसको हमें एक में से माइनस करना है, एक में से घटाना है। आ गया समझ में? घटना जिसका घटित होना असंभव है, यानी हो ही नहीं सकती, वो घटना घटित हो ही नहीं सकती, असंभव घटना, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 यानी 0 होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। यानी ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 यानी 0 होती है, और इसे हम असंभव घटना कहते हैं। घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी फिक्स है कि वो ही आएगा, फिक्स है, निश्चित है,
तो उसकी प्रायिकता एक होती है, उसकी प्रायिकता एक होती है और ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। देखिए, जैसे कि असंभव घटना, हम पासे की बात कर लेते हैं। पासे में 1 से लगा करके 6 तक अंक है। यदि हम पासे को उछाला जाता है, तो अंक 7 आने की प्रायिकता क्या है? क्या 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। जब उनकी प्रायिकता पूछी जाती है, तो हमें वो असंभव घटना है, हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ प्रायिकता 0 होगी, 0 होगी। और निश्चित घटना या निर्धारित घटना जिसे हम समझिए, एक थैले में 5 गेंदें हैं और पाँचों गेंदें लाल कलर की है, लाल रंग की है। उसमें से एक गेंद निकाली जाएगी, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। क्योंकि पाँचों गेंदें लाल ही है, तो आप कोई सी भी गेंद निकलेगी, तो वो लाल ही होगी, यानी निश्चित है, फिक्स है। यानी उसकी घटना क्या हो जाएगी? निश्चित घटना और उसकी प्रायिकता 1 होगी। और लाल गेंदें ही है पाँचों, और उसमें से क्या है, हम हरी गेंद निकलेगी, असंभव घटना, तो यानी उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, प्रायिकता 0 और 1 के बीच और 0 और 1 ही आएगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 आएगी। बाकी की जो प्रायिकता आएगी वो 0 और 1 के मध्य आएगी। यानी प्रायिकता 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी हो सकती है। प्रायिकता 1 से छोटी या 1 के बराबर भी हो सकती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। प्रायिकता ऋणात्मक माइनस में कभी भी नहीं होगी और प्रायिकता 1 से बड़ी भी नहीं होगी। 1 से बड़ी प्रायिकता 1 से बड़ी भी कभी भी नहीं होगी। और यदि प्रायिकता बट्टे में दे रखी है, 2/3 हो सकती है, 3/3 हो सकती है, 4/3 नहीं होगी। अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होगा। ऊपर वाला अंक नीचे वाले से बड़ा नहीं होगा प्रायिकता में, ये आपको ध्यान में रखना है। 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, 1.1 ये वाली प्रायिकता नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रायिकता 1.0 हो सकती है, यानी 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रायिकता 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और इसके बीच में हो सकती है, किंतु 0 से छोटी यानी माइनस में कभी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी प्रायिकता कभी भी नहीं होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। अब ध्यान में रखना है, सास की गड्डी को आपको अच्छे से समझना। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 52। हल कर लेते हैं। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? तो सास की 52 पत्तों की गड्डी ले रखी है, तो कुल संभव परिणाम होंगे 52। तो पहला, प्रायिकता एक इक्का, प्रायिकता एक इक्का, तो आपको क्या लिखना है? कितनी प्रायिकता ज्ञात करनी है? इक्के के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब ताश के पत्ते जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? 4।
कुल संभव परिणाम 52, 4/52। दोनों 4 के पहाड़े से कट रहे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी 13, 1/13। प्रायिकता कितनी आ जाएगी एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता? 1/13। दूसरा इसमें दे रखा है एक इक्का नहीं होगा, प्रायिकता एक इक्का नहीं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हमने पहला वाला ज्ञात कर रखा है तो हम एक में से उसको माइनस कर लेते हैं, या हम दूसरा एक इक्का, कितने इक्के नहीं होते हैं? तो 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, बाकी के 48 पत्ते इक्के नहीं है। हम लिख लेंगे एक इक्का नहीं के अनुकूल परिणाम की संख्या, एक इक्का नहीं के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब एक इक्का नहीं के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 52 पत्तों में से, आराम से समझने वाला है, 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं, 48 पत्ते इक्के नहीं है। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 52, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार, और इसमें 13 बार, तो 12/13 ये एक इक्का नहीं की प्रायिकता हो जाएगी, 12/13। इस प्रकार से आप प्रायिकता ताश के पत्तों में से ज्ञात कर सकते हैं। आप एक बार ताश के पत्ते अच्छे से समझ लीजिए। ताश के पत्ते, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52, और 52 पत्ते 4 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 52 पत्तों के 4 सेट। कौन कौन से? हुकुम, चिड़ी, पान और पीठ, ये 4 तरह के सेट होते हैं। हुकुम और चिड़ी, ये वाले जो पत्ते होते हैं ये होते हैं काला रंग। कौन सा रंग? काला रंग, इनका काला रंग होता है। और पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं इनका रंग होता है लाल रंग। अब जो 52 पत्तों के कितने कितने हो गए? हुकुम के हो गए 13, चिड़ी के हो गए 13, पान के हो गए 13 और ईंट के हो गए 13। तो 13 जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं तो आप समझ लीजिए। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। उसके बाद पत्ते होते हैं बेला, नैला, छठी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चोगी, तिग्गी और दुग्गी के तक पत्ते होते हैं, 2 तक लास्ट। तो यहाँ आपको समझना इक्का हर सेट में एक होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो पत्ते होते हैं 3 वो होते हैं फेस कार्ड। इस पे चित्र होते हैं, चित्र वाले इनका फेस होता है, बादशाह का फेस, बेगम का फेस, गुलाम का फेस, तो इनके फेस होते हैं। आगे समझ में, इनके फेस होते हैं। और ये नंबर वाले होते हैं, लेला, नेला, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी, यानी ये 9 पत्ते नंबर वाले होते हैं। तो 9 पत्ते नंबर वाले हैं, 3 पत्ते फेस कार्ड वाले और एक इक्का, एक शेड में, एक शेड में, ये हर शेड में होता है। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार का पूछ सकते हैं कि अब यहाँ काले रंग के पत्ते कितने हो गए? 13 इसके, 13 इसके, 26। काले रंग के कितने हो गए? 26। और लाल रंग के भी कितने हो गए? 13 पान के, 13 ईंट के, तो 26 ये हो गए। अब यहाँ काले रंग के इक्के कितने हो जाएंगे? 2। लाल रंग के इक्के भी 2।
कुल इक्के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 इक्के कुल हो जाएंगे। फेस कार्ड की बात करें तो काले रंग के फेस कार्ड कितने हो गए? 3 इसके 6। लाल रंग के फेस कार्ड कितने हो गए? 3 इसके 6। और कुल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 3 3 6 3 9 3 12। नंबर वाले बात करें तो 9 9 18 काले रंग के हो गए और 18 ही लाल रंग के हो गए। और ये टोटल कितने हो गए? 9 चौके 36। ये नंबर कार्ड। इस प्रकार से आप ताश के पत्तों को अच्छे से समझना है। किसी भी प्रकार का सवाल आपके ताश के पत्तों से रिलेटेड भी इस प्रायिकता में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला है उदाहरण नंबर 5। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ आपको दो खिलाड़ी है संगीता और रेशमा, तो यहाँ संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता और रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों का योग 1 होगा। तो आप हल ज्ञात कर लीजिए। रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको क्या करना है? एक में से इसकी प्रायिकता ज्ञात माइनस कर देनी। 1 माइनस 0.62। संगीता की जो जीतने की प्रायिकता है उसको हम एक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। एक में से माइनस कर देंगे। तो आप एक में से किस प्रकार से घटाएंगे? एक में से तो 1.00, उसमें से 0.62 इस प्रकार से घटाएंगे आप। एक में से इस प्रकार से घटाना है। 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेगा। 0 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना है तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा? 8। और 9 में से 6 घटाना है तो 3, यानी और दशमलव की जगह दशमलव और आगे 0, तो 0.38। 0.38 ये इसकी रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38। आगे समझ में? इसको और इसको वापस जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उदाहरण नंबर 8। महत्वपूर्ण उदाहरण ही ले रहे हैं अपन, जो इस प्रश्नावली के जो अच्छे उदाहरण है वो जो हम समझ सकते हैं उनको ही हम ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 8। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, यानी जो खेलते मार्बल्स, जो अंटे बोल सकते हैं अपन उनको। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यानी बिना पक्षपात के, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है, लाल है। बहुत सी बार सफेद नहीं है ऐसा भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना उसी के अनुकूल परिणाम निकालने हैं। तो या देख लीजिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल। कितने हो गए? 3 और 2 5 और 4 9। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 9। पहला अब हमारे पास है सफेद है, तो प्रायिकता सफेद कंचा, यहाँ कंचा है तो सफेद कंचा, सफेद कंचा। तो यहाँ आपको सफेद कंचा, सफेद कंचा के अनुकूल परिणामों की संख्या, सफेद कंचे के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव
परिणामों की संख्या। सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम यानी सफेद कंचे कितने हो गए? 2। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 9। 9/9 ये आ गया सफेद कंचे की प्रायिकता। दूसरा है नीला है, तो प्रायिकता नीला कंचा। अब आपको क्या लिखना है? नीला कंचा के अनुकूल परिणामों की संख्या। नीले कंचे के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब नीले कंचे कितने हैं? नीले कंचे हैं 3, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3। कुल कंचे कितने हैं? 9। 3/9 दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। अब यहाँ अगला उस जगह लाल है, प्रायिकता लाल कंचा। तो लाल कंचे के अनुकूल परिणामों की संख्या। लाल कंचे के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ लाल कंचे के अनुकूल, तो लाल कंचे कितने हैं? 4, तो उत्तर आ जाएगा 4 बटा कुल संभव परिणाम है 9, 4/9। आ गया समझ में? बहुत सी बार ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं कि कंचा सफेद नहीं है, तो सफेद कितने नहीं है? 2 तो सफेद है। सफेद कितने नहीं है? 4 और 3, 7 कंचे सफेद नहीं है, तो सफेद नहीं की प्रायिकता आएगी 7/9। ऐसे ही कंचे नीले नहीं है, तो नीले कितने हैं? 3, और बाकी कितने नीले नहीं है? 6 नीले नहीं है, तो 6/9 यानी 2/3 आएगी। लाल नहीं है, तो कितने कंचे लाल नहीं है? 3 और 2 5 लाल नहीं है, तो 5/9 लाल नहीं की प्रायिकता आएगी। तो ये आपको बहुत सी बार नहीं आ जाए तो भी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, उसी के अनुकूल परिणाम निकालने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आ गया समझ में? अब ये वाला एक उदाहरण नंबर 13, इसको आप और समझ लीजिए। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो ये आपको देखना है, इसकी प्रायिकता निकालने। तो 2 पासे, तो ध्यान में रखना, जैसे सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो सिक्का एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम होते हैं 2। सिक्का यदि 2 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम होते हैं 2 गुणा 2 यानी 4। इसी प्रकार से पासे की बात करते हैं, पासा एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6। और पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों एक ही बात है। एक पासे को 2 बार उछालना या 2 पासों को एक साथ उछालना, तो उसके संभव परिणाम होंगे 6 गुणा 6, 6 छंग 36। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। तो हमें इसके परिणाम लिखने हैं। तो यहाँ स्लेटी पासा और नीला पासा, तो इधर देख लें, स्लेटी पासा ले लीजिए। स्लेटी पासा, तो ऊपर एक आप नीला पासा ले लीजिए। परिणाम कैसे लिखने हैं देख लीजिएगा। 36 परिणाम अपने को लिखने हैं। कितने? 36। नीले पासे के भी
1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नीले पासे के परिणाम हो जाएंगे, स्लेटी पासे के परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से आप इसके परिणाम और इसके परिणाम देखिए यहाँ, ये दोनों इस प्रकार से लिखना है, ग्रुप बनाना है। 1, 1, इधर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर वापस 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, उसके बाद 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, उसके बाद 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये इसके संभव परिणाम हो गए कितने? 36। संभव परिणाम कितने हो गए? 36। यानी दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 6 चंग 36 संभव परिणाम होते हैं, और वो परिणाम इस प्रकार से होते हैं। अब आपके प्रायिकता इनका योग 8, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 कहाँ है देखिए, तो आप देख सकते हैं 7 ही हो रहा है। 6 और 2 8, तो इस प्रकार से हो जाएगा 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, और 6 और 2 8, यानी 8 इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5, कितनों में हो रहा है? 5 में। योग 13 है, तो देखिए हाईएस्ट योग 6 और 6 12 होता है, 12 से बड़ा योग नहीं होता है, तो यहाँ 13 असंभव परिणाम हो जाएगा। 12 से छोटे या उसके बराबर, तो 12 से छोटे या उसके बराबर परिणाम कितने होंगे? तो 12 से छोटे या उसके बराबर, तो यानी हाईएस्ट 12 होता है, 12 से छोटे, बाकी सारे 12 से छोटे होते हैं। तो 36 परिणाम इससे रिलेटेड है। 8 है, योग 8 है, तो देख सकते हैं आप 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8। तो यहाँ 1 2 3 4 5 संभव परिणाम इससे रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हैं पहला प्रायिकता योग 8, तो संभव परिणाम कितने हो गए? लिखेंगे योग 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या योग 8 के अनुकूल परिणाम कितने? 5 है, और कुल समूह परिणाम है 36, तो 5 बटा 36। दूसरा है प्रायिकता योग 13, योग 13 के अनुकूल परिणामों की संख्या, योग 13 के अनुकूल परिणामों की संख्या
बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब योग 13 असंभव है, यानी उसके परिणाम कितना हो 0 और कुल कितने हैं आपने 36, तो 0/36 यानी कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना आएगा 0 प्राप्त होगा। इसी तीसरा है, तीसरा क्या है इसमें देख सकते हैं 12 से छोटी या उसके बराबर प्रायिकता योग 12, 12 से ठीक है 12 या से छोटा या बराबर। तो यहाँ इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लिख दीजिए इस प्रकार के से योग 12 से छोटा या इसके बराबर के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ कितना आएगा इससे 36/36 यानी 1। इस प्रकार से इसकी प्रायिकता भी हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दो पासों की बात भी जब करें तो भी आपको ध्यान में रखना है कि दो सिक्के की बात भी हो जाए, दो सिक्के, दो सिक्के एक साथ उछाल लेते हैं तो 2 × 2 यानी 4 संभव परिणाम होते हैं। कौन कौन से, हेड, हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। ये इस प्रकार से आपको दो सिक्कों के लिए भी परिणाम लिखने हैं। अगर आ जाए तो अब हम इस अध्याय को हम अच्छे से समझ लिया। अब हम पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा 2025 में जो सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से सवाल थे और उनको हमें कैसे करना था उन पे भी हम एक नजर डाल देते हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए 2/3 प्रायिकता हो सकती है, 0.7 प्रायिकता हो सकती है, 0.5 प्रायिकता हो सकती है, 3/2 यानी अंश ज्यादा है, यानी ये प्रायिकता एक से बड़ी आ रही है, तो यानी कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अपना इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, व। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, व वाला उत्तर सही होगा कि ये वाली प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी प्रायिकता देखिए 3/2, 2 का भाग 3 में देंगे 2 × 2, फिर उसके बाद बचेगा 1/2, एक सही 1/2 यानी एक से ज्यादा आ रही है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। चौथा, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम कौन कौन से होंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कितने संभव परिणाम हो गए 6। ये संभव परिणाम हो गए। अब आपने को पूछा है कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता 5 से बड़ा अंक, आपको 5 से बड़ा अंक के अनुकूल परिणामों की संख्या, 5 से बड़ा अंक के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या।
5 से बड़ा अंक के अनुकूल परिणाम, 5 से बड़ा अंक कितना है? एक ही है, 6। कितना अंक है? 6 नहीं लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट 6 लिख देते हैं, तो 6 नहीं लिखना है। 5 से बड़ा अंक कितना है? 6, यानी एक अंक ही है, तो आपके यहाँ 1 आएगा। 1 बटा कुल संभव परिणाम है 6, 1 बटा 6 इसकी प्रायिकता आएगी। आ गया समझ में? इस सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं, 4 से बड़ा अंक तो 2 हो जाएंगे, 2 बटा 6। 3 से बड़ा अंक तो 3 बटा 6। 2 से बड़ा अंक तो 4 बटा 6। 1 से बड़ा अंक तो यहाँ 5 बटा 6। 0 से बड़ा अंक तो यहाँ 6 बटा 6। और ऐसे पूछ सकते हैं 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक नहीं है तो प्रायिकता 0 बटा 6 यानी 0 आएगी। 7 से छोटा अंक, तो ये कितने अंक है छोटे? 7 से 6 अंक है, तो 6 बटा 6। 6 से छोटा अंक तो यहाँ 5 अंक है, तो 5 बटा 6। 5 से छोटा अंक यानी 4, 4 बटा 6। और 4 से छोटा अंक 3, तो 3 बटा 6। या कभी भी इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के सवाल आपको सही करने हैं। एक सवाल पूछा, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी हल कर लेते हैं। श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 में से घटाना है, 1 माइनस राम के जीतने की जो प्रायिकता है वो निकाल देनी है, 4/5 घटा देनी है। 1 के नीचे कुछ नहीं, बटा 1, और यहाँ आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 है, 5 बार, 5 एकम 5 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, और 4 से गुणा करेंगे 4। 5 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1, 1/5। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, शाम के जीतने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। 4/5 इसकी है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 1/5। ध्यान रखना है, 5 में से घटा देना है। एक सवाल आया था, एक थैले में 6 लाल 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। निकल गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 लाल हैं, 7 सफेद गेंदें हैं, और सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम 6 लाल और 7 सफेद, कितने हो गए? 6 और 7 13। कुल संभव परिणाम है 13। प्रायिकता सफेद गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता सफेद गेंद, तो यहाँ सफेद गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, सफेद गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। सफेद गेंद के अनुकूल परिणाम, सफेद गेंद कितनी है? 7। कुल संभव परिणाम है 13, तो 7/13 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आ गया समझ में आपको? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो हमारे कक्षा 10 की जो गणित थी उसकी प्रायिकता थी, प्रोबेबिलिटी, उसके हमने सारे पूरे चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे उनको समझा। प्रायिकता क्या होती है इसको समझा, यादृच्छा उछाल क्या होती है इसको समझा, और इसके साथ साथ हमने सिक्का, पासा, गेंदे, कंचे और ताश की गड्डी, इन सभी सवालों को हमने अच्छे से समझा, इसका अभ्यास किया, और बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्नों का भी हमने इस कक्षा में अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, आप भी प्रायिकता जो आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसका कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए, आपको गलत नहीं करना है, इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना, और भी आप उदाहरणों को अच्छे से समझते हुए अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।